लीवोलन पे लाइव है? हाँ, लीवोलन पे लाइव क्यों नहीं है? चलिए, यूट्यूब पे भी लीवोलन वाले आ जाएंगे। अच्छा, चलिए। गुड मॉर्निंग बच्चों। काफ़ी लंबे समय बाद, होली की छुट्टियों के बाद आज आना पड़ा, लेकिन लाइव आना पड़ा क्योंकि कोरोना वायरस के चक्कर में क्लासेस आपकी 2 अप्रैल तक बंद रहेंगी। लेकिन फिर भी हम लोग पढ़ाई अपनी बाधित नहीं होने देंगे, एक कॉन्टिन्यूटी के लिए पढ़ते रहेंगे हम लोग। आपका अभी अर्थमेटिक वाला जो 7 बजे चलता है वो स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि मॉर्निंग में मुझे परसेंटेज स्टार्ट करना था, तो उस पर विचार चल रहा है कि परसेंटेज स्टार्ट करें कि कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर दें, क्योंकि ये एकदम नया स्टार्टिंग का बैच के लिए परसेंटेज पढ़ाया जाता है और बच्चे स्टार्टिंग से परसेंटेज की डिमांड करते हैं, तो लाइव वो नहीं पढ़ना चाहेंगे। इसलिए सोच रहे हैं कि कोई दूसरा टॉपिक जैसे रेशियो, प्रपोर्शन वगैरह कुछ ऐसा टॉपिक स्टार्ट कर दें। क्लास पूरी मेरी आज खाली है, फिर भी पढ़ाना हो रहा है। तो देखिए, मैं पहले आप लोगों को प्रिज्म पढ़ाऊंगा, प्रिज्म के बाद आपका एक पार्ट बच जाएगा बस पिरामिड का, तो वो कल पढ़ा दूंगा। फिर उसके बाद टेट लेवल वाली आपकी PS3 स्टार्ट हो जाएगी सभी लोगों के लिए। तो क्लास लाइव है, लीवोलन वाले भी यूट्यूब पे आ जाएं। देखिए, आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ प्रिज्म। पहले प्रिज्म के बारे में बता दूं, उसका फॉर्मूला बता दूं, फिर क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए, देखिए आवाज बाहर ना निकले मोबाइल से, आप अपना और साउंड कम करके सुनते रहिए। राइट प्रिज्म, प्रिज्म में भी बच्चों आपके सिलेंडर का ही एक रूप होता है, बेलन का ही रूप होता है। बस फर्क क्या है, बेलन का आधार वृत्ताकार होता है जबकि प्रिज्म का आकार बहुभुजाकार होता है। आइए देखिए, हम बेलन बनाते हैं। ये आपका लंब वृत्तीय बेलन है, और अगर प्रिज्म बनाना है तो आधार इसका वृत्त से बदल के कोई भी बहुभुज कर दीजिए। जैसे अभी हम समबाहु त्रिभुज आधार का एक प्रिज्म बनाना चाहते हैं, तो एक नीचे त्रिभुज बना दिया, एक ऊपर त्रिभुज बना दिया, इसके शीर्षों को मिला दिया, ये बन गया आपका प्रिज्म। जैसे बेलन की ये ऊंचाई होती है, उसी तरह से बच्चों ये प्रिज्म की ऊंचाई है। ये बेलन का आधार वृत्ताकार है जबकि प्रिज्म का आकार आपको दिखाई दे रहा है कि बहुभुजाकार है। तो जो भी फॉर्मूला आपके बेलन का होता है वही सेम फॉर्मूला आपके प्रिज्म का भी होता है। जैसे सबसे पहला फॉर्मूला बेलन का होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यहाँ तो वक्र पृष्ठ होगा नहीं, यहाँ जो साइड वाला एरिया होगा उसको बोलते हैं पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। ध्यान दीजिएगा, यहाँ का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2πRh होता है, तो पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल भी वही होगा 2πRh, लेकिन इसको हिंदी में बोलना पड़ेगा क्योंकि r तो यहाँ होता नहीं। 2πr का मतलब होता है आधार का परिमाप और गुणे ऊंचाई। उसी तरीके से यहाँ आयतन का फॉर्मूला होता है πr²h, यहाँ भी सेम वही आयतन का फॉर्मूला होगा, लेकिन हिंदी में इसको बोलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ r होता नहीं है, तो यहाँ बोलेंगे πr² का मतलब होता है आधार का क्षेत्रफल और h का मतलब हो गया ऊंचाई। तो आइए इन फॉर्मूले को नोट कर लेते हैं हम। काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग का काफी सारा मैसेज आ रहा है। वर्क एंड टाइम स्टार्ट कर दीजिए। वर्क एंड टाइम तो किसी कंडीशन में स्टार्ट नहीं हो सकता बच्चों। परसेंटेज स्टार्ट कर दीजिए। परसेंटेज भी टीयर 2 का एग्जाम है, बच्चा कह रहा है टीयर 2 के एग्जाम के पहले आपकी क्लासेस ओपन हो जाएंगी। आपका जून में टीयर 2 का पेपर है और टीयर 2 के लिए अलग से क्लास भी चलेगी, लाइव ही चलेगी, वो फ्री क्लास चलेगी 1-2 दिन में, उसकी भी सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। और बच्चे क्या कह रहे हैं? और तो कोई विशेष कमेंट नहीं है। चलिए देखिए, फॉर्मूला नोट कर रहा हूं बच्चों। ये देखिए, ये प्रिज्म है, प्रिज्म का आधार यहाँ एक त्रिभुज है, तो जैसा आधार होगा वैसा ही आपका टॉप भी होगा। इनके शीर्षों को मिला दीजिए, प्रिज्म हो गया। आइए एक प्रिज्म और बनाकर दिखाते हैं जिसका आधार एक समषष्ठभुज है। देखिए, मिला दीजिए,
ये आपका ये भी एक प्रिज्म है जिसका आधार एक समषष्ठभुज है, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। आइए सबसे पहले फॉर्मूला नोट करते हैं। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। लिबोलन पे लाइव नहीं है क्या? इनसे पूछिए, उत्तम सर से। लिबोलन पे लाइव नहीं है? अनुराग सर को भी बोला था मैंने। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया, ये क्या हो जाएगा बच्चों? आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। CSA जो होता है सिलेंडर का 2 पाई RH होता है, तो इसका LSA जो होगा वो होगा बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। 2 पाई R का मतलब होता है आधार का परिमाप, और ये गुणे ऊंचाई हो जाएगा। तो बच्चों आपने देखा कि आपने अगर बेलन का फॉर्मूला याद कर रखा है तो आपको प्रिज्म का कोई अलग से फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रिज्म भी एक प्रकार का बेलन ही है। फर्क बस इतना है कि इसका आधार वृत्ताकार होता है, बेलन का आधार वृत्ताकार होता है, प्रिज्म का आधार बहुभुजाकार होता है। बस आपको यह ध्यान देना है। पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार का परिमाप और गुणे ऊंचाई। लैटरल सरफेस एरिया हो गया आपका बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। अब देखिए इसके बाद आता है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए भी आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं, साइड वाला एरिया यानी कि लैटरल सरफेस एरिया और 2 इंटू बेस एरिया कर लीजिए, क्योंकि जैसा बेस होगा वैसा ही उसका टॉप होता है। तो आइए लिखिए संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो ये हो जाएगा पार्श्व पृष्ठ प्लस 2 गुणे आधार का क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू हो जाएगा लैटरल सरफेस एरिया प्लस 2 इंटू बेस एरिया। 2 इंटू बेस एरिया नोट कर लीजिए। अब देखिए वॉल्यूम का भी अलग से आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आप सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं पाई आर स्क्वायर एच, तो प्रिज्म का भी फॉर्मूला यही होगा, लेकिन हिंदी में आपको लिखना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। बच्चे कुछ कह रहे हैं कि CHSL का एग्जाम टल गया क्या? नहीं बच्चों, CHSL के एग्जाम पे कोरोना वायरस का कोई प्रभाव नहीं है। CHSL का पेपर चल रहा है। एक बच्चा कह रहा सुशील यादव क्लास करने आ सकते हैं। क्लास करने नहीं आ सकते, क्लास बंद है बच्चे। ऑफिस खुली हुई है, वो भी मुझे लगता है बंद कर देना चाहिए, लेकिन खुली हुई है अभी ऑफिस। पूर्णतः आपने देखा है कि निर्देश आया है कि कोचिंग क्लासेस पूर्णतः बंद रहेंगी, तो क्लास तो चल ही नहीं सकती किसी भी स्थिति में। ऑफिस लेकिन खुली हुई है, सारे काम हो रहे हैं। ऑफिस से रिलेटेड जो काम होने हैं, छुट्टी लगाना, एडमिशन लेना, ये सारे काम हो रहे हैं। आइए चलिए देखिए आयतन। आप बेलन के वॉल्यूम का फॉर्मूला जानते हैं, पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर का मतलब होता है आधार का क्षेत्रफल और गुणे ऊंचाई। तो सेम हिंदी में लिख लीजिए इसको, आयतन बराबर हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। वॉल्यूम इक्वल टू हो गया आपका बेस एरिया इंटू हाइट। हाइट में बच्चों को, कुछ बच्चों को डाउट होने लगता है। बच्चे कहते हैं सर हाइट पूरा यहां से यहां तक लिया जाएगा, ये एच होगा। नहीं बच्चों, ये तो आपका 3D फिगर है, 2D पे आपने बनाया है, इसलिए आभासी रूप से इस तरीके से दिख रहा है। हाइट केवल आपकी ये है, हाइट केवल ये है, ये हाइट नहीं है। हाइट केवल यहां से यहां तक है। वो तो इस तरह से चपटा चपटा दिखाई दे रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं, वो एकदम एग्जैक्टली ऐसे है। यहां से लेकर यहां तक ये हाइट होगा आपका, इस पर आपको ध्यान देना है। तो इतना ही फॉर्मूला है, अलग से याद भी नहीं करना है। जो फॉर्मूला बेलन का होता है वही फॉर्मूला आपके प्रिज्म का होता है, इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अगर मैं पूछूं आपसे किसी प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है तो उसके शीर्षों की संख्या क्या होगी?
तो एक पेज दीजिएगा उत्तम सर। देखिए मैं एक प्रिज्म बना रहा हूं, इसका आधार एक त्रिभुज है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये देखिए, ये एक प्रिज्म है जिसका आधार एक त्रिभुज है। हर एक बच्चे को ये दिखाई दे रहा होगा। जैसा आधार होता है वैसा ही आपका टॉप होता है, क्योंकि ये प्रिज्म आपका राइट प्रिज्म है, लंब प्रिज्म है। ध्यान दीजिएगा, ऊंचाई बीचों बीच गिरेगी इसकी। अब देखिए, अगर पूछा जाए शीर्षों की संख्या क्या होगी, तो शीर्ष बच्चों ये कहलाता है, ये शीर्ष है। आप देख रहे हैं जहां पर ये कोना दिखाई दे रहा है, इसी को शीर्ष बोलते हैं। तो अगर आधार त्रिभुज है तो 3 शीर्ष ये आधार वाले होंगे और 3 शीर्ष आपके टॉप वाले होंगे, यानी कि कुल शीर्षों की संख्या हो गई आपकी 6। 3 3 6। तो अगर ये बोल दिया जाए सबके लिए एक कॉमन फॉर्मेट की किसी प्रिज्म के आधार में n भुजाएं हैं, आधार में n भुजाएं हैं, तो शीर्षों की संख्या कितनी होगी, तो सीधे बोलेंगे 2n। याद करने की जरूरत नहीं है इसको भी। आपका कोई क्वेश्चन पूछ ले किसी प्रिज्म के आधार में 8 भुजाएं हैं, शीर्षों की संख्या क्या होगी, तो 8 दूना 16 होगी। तो आप इसको रिलेट कर सकते हैं छोटे एग्जाम्पल द्वारा कि अगर प्रिज्म का आधार त्रिभुज है तो उसमें शीर्षों की संख्या क्या होगी, तो 3 नीचे और 3 ये ऊपर, ये शीर्ष है। ध्यान से देखिए, इसको शीर्ष कहते हैं। ये शीर्ष है, फिगर में भी देख लीजिए, ये शीर्ष है। आधार अगर इसका समषष्ठभुज है तो 6 नीचे शीर्ष होंगे और 6 ऊपर शीर्ष होंगे, 6 दूना 12। अब देखिएगा, उसके बाद आती है बात फलकों की संख्या। फलकों की संख्या और पार्श्व फलकों की संख्या, दो चीजें होती हैं। फलकों की संख्या और पार्श्व फलकों की संख्या में पार्श्व फलक पहले देख लीजिए कितने होंगे। आधार में अगर 3 भुजाएं हैं, त्रिभुज है इसका आधार, तो पार्श्व फलक यानी कि साइड वाले फलक, पार्श्व फलक लैटरल फेसेस कितने होंगे, 1 2 3, 3 ही होंगे। और अगर कुल फलकों की संख्या पूछे या फलकों की संख्या पूछे तो एक बेस आ जाएगा और एक टॉप आ जाएगा, यानी कि टोटल हो जाएंगे आपके कितने, 5 फलक हो जाएंगे। कब, जब आधार आपका त्रिभुज हो तब। अगर वहीं आधार आपका समषष्ठभुज हो तो फलकों की संख्या कितनी हो जाएगी, पार्श्व फलकों की संख्या, पार्श्व फलकों की संख्या 6 हो जाएगी और कुल फलकों की संख्या 6 2 8, एक बेस वाला और एक टॉप वाला। तो अगर यही पूछ लिया जाए आपसे कि यदि किसी प्रिज्म के आधार में n भुजाएं हैं तो पार्श्व फलकों की संख्या बताइए, तो पार्श्व फलकों की संख्या भी n ही होगी। कुल फलकों की संख्या बताइए, तो कुल फलकों की संख्या n+2 हो जाएगी। अभी ये नोट करवाऊंगा मैं, अभी नोट करते हुए चल रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। यदि किसी प्रिज्म के आधार में n भुजाएं हों, तब शीर्षों की संख्या, नंबर ऑफ वर्टिसेस 2n होता है बच्चों। इसको ध्यान दे दीजिएगा, याद नहीं करना, बस ध्यान देना है। अगर किसी प्रिज्म में, यदि किसी प्रिज्म के आधार में 4 भुजाएं हैं तो शीर्षों की संख्या कितनी होगी, 4 नीचे 4 ऊपर, 4 4 8, यानी कि हमेशा क्या होगी, 2n। यहां मैंने नोट कर दिया। पार्श्व फलकों की संख्या n ही होगी, कुल फलकों की संख्या n+2 होगी। अब कोर की बात करते हैं, पार्श्व कोरों की संख्या। ध्यान से देखिए, कोर किसको कहते हैं, जहां पर फलकें जुड़ी होती है उसी को कोर कहते हैं। अगर किसी प्रिज्म का आधार त्रिभुज है
तो पार्श्व कोर यानी कि साइड वाले कोर आपको बताने हैं, उनकी संख्या कितनी होगी, तो बच्चों वो भी 3 ही होगी। देखिए एक कोर ये हो गया, एक कोर ये हो गया, एक कोर ये हो गया। फिगर में अगर दिखाया जाए, फिगर मिट गया है, दूसरा एक फिगर बना देते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको देखिए, ये है आपका कोर, वो भी कैसा कोर, पार्श्व कोर। तो अगर आधार की भुजाएं 3 हैं तो पार्श्व कोरों की संख्या भी कितनी होगी, 3 होगी। तो नोट कर लीजिए, पार्श्व कोरों की संख्या, अगर आधार में n भुजाएं तो पार्श्व कोरों की संख्या n होगी। कुल कोरों की संख्या की बात करें तो सुनिए, 3 आपके पार्श्व कोर हो जाएंगे, 3 आधार वाले कोर हो जाएंगे और 3 टॉप वाले कोर हो जाएंगे, यानी कि 3 3 6 3 9 हो जाएंगे। तो टोटल बोला जाएगा 3n कोर हो जाएंगे। ध्यान से देख लीजिए, कुल कोरों की संख्या हो जाएगी 3n। याद नहीं करना है, बस आप इसको डायरेक्ट बोल सकते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अगर आपने एक छोटा सा उदाहरण उठा लिया, जैसे आधार त्रिभुज ले लिया, तो फिर आप आराम से कह सकते हैं। तो बच्चों प्रिज्म और आपके बेलन के फॉर्मूले में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही चीज होती है। दोनों में फर्क क्या है, बेलन का आधार वृत्ताकार होता है जबकि प्रिज्म का आकार बहुभुजाकार होता है। फॉर्मूला दोनों का सबका सेम। आइए देखिए, बच्चे कह रहे हैं वर्क एंड टाइम स्टार्ट कर दीजिए। वर्क एंड टाइम स्टार्ट होगा, लेकिन 10 बजे वाले बैच में स्टार्ट होगा, कल स्टार्ट होगा। पूछ रहे हैं बच्चे, वर्क एंड टाइम स्टार्ट करिए, कल 10 बजे वाले बैच में स्टार्ट होगा। और क्लास तो किसी कंडीशन में नहीं आ सकते, चाइना वालों ने ऐसा प्रकोप फैलाया है कि सारा विश्व परेशान है बहुत ज्यादा। चलिए देखिए, हम लोग क्वेश्चन देखेंगे प्रिज्म का, 34 नंबर का क्वेश्चन है। हर एक बच्चा ध्यान दे, शीट सबके पास होगी, शीट सबके पास होगी, ध्यान दीजिएगा। थर्टी 34 नंबर का सवाल है। किसी प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 12√3, कौन है बच्चा है क्या पढ़ने के लिए आया? नहीं, वापस कर दीजिए। लाइव देखिए, कौन शुभम है क्या? आ जाइए आ जाइए, आप लेट कर गए, आप लेट कर गए। सुनिए, इनको राहुल सर के पास भेज दीजिए, कहिए बेसिक इनको बैठा के पढ़ाएं, ठीक है? जाइए जाइए, वो रूम में चले जाइए, आप इनको कहिए बेसिक बैठा के पढ़ाएं। कोचिंग बंद है बच्चों, लेकिन ये बच्चा आया है बस बेसिक पढ़ने के लिए। ध्यान से देखिए, और वो भी क्लास में नहीं बैठ के पढ़ेगा, रूम में बैठ के पढ़ेगा। चलिए देखिए, किसी प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 12√3 सेंटीमीटर हो तो प्रिज्म का आयतन। बच्चों सिंपल सा है, देखिए ये फिगर है आपका, फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम एक बार बना दे रहे हैं कि प्रैक्टिस होती चले आपकी। ध्यान से देखिए, ये एक प्रिज्म है जिसका आधार समबाहु त्रिभुज है और जिसकी प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, और इसकी ऊंचाई, ऊंचाई यहां से ली जाएगी। ऊंचाई कितनी दे रखा है? 12√3 सेंटीमीटर दे रखा है। पूछा गया है आयतन क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला आप जानते हैं, बेस एरिया और इनटू हाइट। तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका बेस एरिया। बच्चों आपको सबको पता है समबाहु त्रिभुज है इसका बेस, तो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है √3/4 ए स्क्वायर का मतलब 12 का स्क्वायर और इंटू 12√3। आंसर क्या आएगा? 1296 सेंटीमीटर क्यूब। ये वॉल्यूम है, नोट कर सकते हैं आप। 34 नंबर का क्वेश्चन है, हर एक बच्चा नोट कर ले। अविनाश यादव कह रहे हैं रेशियो प्रपोर्शन नहीं चलेगा क्या सर 10 बजे वाले बैच में? आज ही पढ़ाऊंगा और उसको खत्म कर दूंगा, थोड़ा सा बचा हुआ है रेशियो प्रपोर्शन।
प्रशांत दुबे कह रहे हैं आवाज गूंज रही है, तो क्लास पूरी खाली है बच्चे, आवाज तो गूंजेगी ही। अभी इतने दिन बाद क्लास ले रहा हूं, मेरी भी एनर्जी पूरा फ्लो मेंटेन नहीं हो पा रहा है, थोड़ी देर बाद 10 बजे वाले बैच में होने लगेगा। चलिए आइए देखिए 35 नंबर का क्वेश्चन है आपका। एक लंब प्रिज्म जिसका आधार एक त्रिभुज है, जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तथा 5 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ बताइए। पार्श्व पृष्ठ का मतलब पूछ रहा है पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल। केवल अगर लिख दे पार्श्व पृष्ठ बताइए, इसका अर्थ है कि ये पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछ रहा है। ध्यान से देखिएगा 35 नंबर का क्वेश्चन है 35। ये बना देता हूं मैं प्रिज्म का आधार और ये इसका टॉप, मिला दीजिए इनके शीर्षों को, ये बन गया एक प्रिज्म जिसका आधार एक त्रिभुज है। त्रिभुज की भुजा है 3, 4, 5, याद रखिए, ध्यान से देखिए 3, 4, 5, और ये ऊंचाई दे रखा है इसका कितना 10। आपको पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए तो आपको पता है लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है बेस पेरीमीटर इनटू हाइट। बेस पेरीमीटर हो जाएगा बच्चों 3 + 4 + 5 और इनटू हाइट हो गई 10। आंसर बोलिए 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं थी लेकिन फिर भी बना दे रहा हूं, नया नया है टॉपिक। दीपक तिवारी कह रहे हैं सर बहुत दिन बाद दिखाई दे रहा है, क्या करें बच्चों, कोरोना का प्रकोप था, मैं तो गोवा से लौट के आ रहा हूं, मुझे तो अपनी स्क्रीनिंग करा लेनी चाहिए, लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी लंबा समय हो गया गोवा गए हुए, हमारे ख्याल से 10-20 दिन हो चुके हैं। दिलीप कुमार कह रहे हैं सर आप ऐसे ही पढ़ाते रहेंगे जब तक बंद रहेगा तब तक। हाँ, क्योंकि पता नहीं 15 अप्रैल तक बंद रहेगा कि पूरे अप्रैल भर बंद रहेगा, कुछ कह नहीं सकते। वैसे तो इंडिया में काफी कंट्रोल किया गया है, कोरोना को बहुत अच्छे ढंग से फैल कम पाया है। आप लोगों को भी इसमें ध्यान रखना है, सावधानी आपको ही रखनी है, प्रशासन अपने स्तर पे काम कर रहा है। सब चाइना वालों का बच्चों गलत किया हुआ है, सब लैब में बना रहे थे हमारे ख्याल से जैविक हथियार, इनका शीशी ही फूट गई, मतलब परखनली जिसमें बनता है बच्चों, मुझे ऐसा लगता है। चलिए देखिए 36 नंबर का क्वेश्चन है। एक समलंब प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर लंबी हैं। तदनुसार यदि उस प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगी। देखिए यही अगर फॉर्मूला ले लिया जाए, सॉरी यही अगर फिगर ले लिया जाए, 36 नंबर के क्वेश्चन पे आ जाइए, तो ये 5 हो गया, ये 12 हो गया और ये 13। निश्चित रूप से यहाँ 90 डिग्री का एंगल बनेगा क्योंकि 5, 12, 13 अगर त्रिभुज की भुजाओं को प्रदर्शित कर रहा है तो ये समकोण त्रिभुज होता है। अब देखिए इसकी ऊंचाई कितनी हो गई, पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क है, उसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगी। तो यहां पर आप टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला प्रयोग कर सकते हैं। टीएसए इक्वल टू होता है लैटरल सरफेस एरिया और +2 इंटू बेस एरिया, इस फॉर्मूले का प्रयोग किया जा सकता है। टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया 360, लैटरल सरफेस एरिया आपका हो गया बेस पेरीमीटर 5 + 12 + 13 और इंटू हाइट, हाइट कितनी h, +2 इंटू बेस एरिया बताइए, तो 2 इंटू बेस एरिया हो जाएगा 1/2, 5 इंटू 12। ये हो गया, सारा काम हमने फॉर्मूले से कर लिया। तो अगर h निकालेंगे तो निकाल के बताइए कितना आएगा। h बराबर निकालेंगे तो बच्चों आ रहा है 10 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए। दीपक तिवारी आपको हम छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं बाबू, परेशान ना हो, तो छुट्टियां चल रही हैं, होली की एक लंबी छुट्टी होती है, लगा उसके बाद क्लास चलेगी, लेकिन कोरोना का प्रकोप समझ ही रहे, देख ही रहे, पूरा विश्व परेशान है।
सारे काम रुके पड़े हैं। आज सिंपल सा टॉपिक स्टार्ट किया है, आज थोड़ा फ्लो मेंटेन हो जाएगा। क्लास खाली है ना, कभी क्लास खाली क्लास पढ़ाने की आदत ही नहीं है हमारी, बुखार हो जाता है बच्चों। लेकिन 1-2 दिन में आदत पड़ जाएगी, क्योंकि लगातार 15 दिन तक तो क्लास लेनी ही है, खाली क्लास में ही पढ़ाना है। दिलीप कुमार कह रहे हैं इलाहाबाद आना उचित है इस समय। इलाहाबाद क्यों आएंगे, घर पे अच्छे से खाइए पीजिए, पीछे की चीजें रिवाइज करिए। वो पढ़ा ही रहा हूं ऑनलाइन, इलाहाबाद क्यों आएंगे? सब कुछ बंद है, कटरा की दुकानें बंद है, कोई बच्चे ही नहीं है, इसलिए दुकानें ही मैक्सिमम बंद है। आप परेशान होंगे आकर। 15-20 दिन में थोड़ा कंट्रोल हो जाएंगी चीजें, तो उसके बाद आइएगा, आपकी सेफ्टी अनिवार्य है। चलिए देखिए, इसके बाद है आपका 37 नंबर का क्वेश्चन। एक लंब प्रिज्म जिसका आधार एक समबाहु त्रिभुज है, यदि लंब प्रिज्म की ऊंचाई और पार्श्व पृष्ठ 24 सेंटीमीटर और 360 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो लंब प्रिज्म का आयतन ज्ञात कीजिए। सुन लीजिए, अगर लंब प्रिज्म का यानी कि राइट प्रिज्म का वॉल्यूम निकालना है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इनटू हाइट। बेस एरिया निकालने के लिए बेस की साइड चाहिए। बेस क्या है आपका? इक्विलैटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा निकल के कैसे आएगी? लैटरल सरफेस एरिया वाले फॉर्मूले से निकल के आएगी। देखिए, लैटरल सरफेस एरिया 360 दे रखा है, तो लिखेंगे लैटरल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है आपका बेस पेरीमीटर। 37 नंबर का सवाल है, बेस पेरीमीटर और इनटू हाइट। तो देखिए, लैटरल सरफेस एरिया 360 हो गया, बेस पेरीमीटर हो जाएगा 3a। नहीं पता था इसका, बेस की साइड कितनी है नहीं पता है, तो बेस मान लिया a है तो 3a उसका बेस पेरीमीटर हो जाएगा इनटू हाइट। हाइट कितनी है बच्चों? 24। तो बताइए बेस की साइड की वैल्यू निकल के कितनी आएगी? a इक्वल टू क्या? बोलिए, a इक्वल टू कितना? a इक्वल टू आ गया 5 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम चाहिए, तो वॉल्यूम हो जाएगा बेस एरिया और इनटू हाइट। बेस एरिया हो जाएगा √3/4 a स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर इंटू हाइट है 24। कितना आएगा बच्चों बताइए? 150 √3 सेंटीमीटर क्यूब। मिलाते रहिएगा, कैलकुलेशन चेक करते रहिएगा, ये आपका काम है। क्या है? लीवोलन चालू हो गया? क्लास 2 अप्रैल तक बंद है। 2 अप्रैल के बाद ये फिर से पढ़ाया जाएगा? नहीं, 2 अप्रैल के बाद ये फिर से नहीं पढ़ाया जाएगा। लास्ट में किसी बैच में चलेगा, तो कोई बच्चा रिवीजन करना चाहे अगर वो मेन क्लास का है तो कर सकता है। 2 अप्रैल के बाद ये चीजें नहीं पढ़ाई जाएंगी जो यहाँ पढ़ाई जा रही हैं, कोर्स पीछे होगा ना इससे, इसलिए परसेंटेज स्टार्ट नहीं कर रहा हूं मैं सुबह वाले बैच में, कोई दूसरा टॉपिक स्टार्ट करूंगा, क्योंकि परसेंटेज आपका स्टार्टिंग का टॉपिक होता है और नए बच्चों के लिए बड़ा बेहतर होता है परसेंटेज से पढ़ना। अंकित सिंह, इसकी पीडीएफ अपलोड नहीं कराई जाएगी क्योंकि ये शीट सबको पहले मिल चुकी है, ये खत्म होने जा रहा है मेंसुरेशन। अभी इसके बाद कैट लेवल चलेगा, कल पिरामिड पढ़ाऊंगा, उसके बाद आपका कैट लेवल चलेगा। आइए चलिए देखिए, आपका 38 नंबर का क्वेश्चन है। एक समलंबी प्रिज्म के त्रिभुजाकार आधार का परिमाप 15 सेंटीमीटर। समलंबी प्रिज्म का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि उसका आधार समलंब चतुर्भुज है। समलंबी प्रिज्म के इंग्लिश जाके देखेंगे तो लिखा रहेगा राइट प्रिज्म, ध्यान से देखिए, और इंग्लिश वर्जन यहां गलत लिखा हुआ है। हाँ सही है, सही है। एक समलंबी प्रिज्म के त्रिभुजाकार आधार का परिमाप 15 सेंटीमीटर है और उस त्रिभुजाकार आधार के अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तदनुसार उस प्रिज्म का आयतन 270 सेंटीमीटर क्यूब हो तो प्रिज्म की ऊंचाई कितनी होगी, ये आपको फाइंड करना है। देखिए, आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई,
और आपको ऊंचाई ही ज्ञात करना है। आयतन दिया हुआ है, आधार का क्षेत्रफल नहीं पता है आपको, तो आधार का क्षेत्रफल आप पता कर सकते हैं अंतः त्रिज्या वाले फॉर्मूले से, आर बराबर डेल्टा बाई एस, ये हमने आपको फॉर्मेट दे रखा है, या ए बाई पी बराबर आर बाई टू, ये भी हमने बता रखा है। आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, फिगर बना के दिखाते हैं। ये फिगर है, इसकी ऊंचाई आपसे पूछी गई है, एच क्वेश्चन मार्क है। वॉल्यूम दे रखा है, इसका वॉल्यूम है आपका 270 सेंटीमीटर क्यूब। इसका परिमाप दे रखा है, आधार का परिमाप दे रखा है 15 सेंटीमीटर, और इसकी अंतः त्रिज्या जो दे रखा है स्मॉल आर, वो दे रखा है आपका 3 सेंटीमीटर। हमने बच्चों फॉर्मूला बताया था आपको, ए बाई पी बराबर आर बाई टू, एक फॉर्मूला ये आपको बता रखा है मैंने। अगर त्रिभुज की अंतः त्रिज्या स्मॉल आर है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ए है, त्रिभुज का परिमाप पी है, तो ये रिलेशन होता है ए बाई पी बराबर आर बाई टू, या आर बराबर डेल्टा बाई एस, ये भी हमने आपको रिलेशन बताया, दोनों एक ही चीज है। अब देखिएगा, यहां पर त्रिभुज आपको दिखाई दे रहा है, इसका आधार त्रिभुजाकार है, ये इसकी अंतः त्रिज्या आर बराबर हो गई 3 सेंटीमीटर, ये त्रिभुज का परिमाप हो गया 15 सेंटीमीटर। एरिया यहां से त्रिभुज का निकाला जा सकता है, तो a बाई 15 इक्वल टू 3/2। तो बच्चों बताइए a बराबर कितना आएगा, 45/2 सेंटीमीटर, ये आ चुका है। अब वॉल्यूम वाला फॉर्मूला आप प्रयोग कर लेंगे, ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम का फॉर्मूला प्रयोग किया जाएगा। वॉल्यूम इक्वल टू हो जाएगा आपका बेस एरिया इनटू हाइट। तो वॉल्यूम दे रखा है आपका 270, बेस एरिया हो जाएगा आपका 45/2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी बच्चों सेंटीमीटर स्क्वायर, इनटू हाइट कितना है, हाइट है आपका, काउंट करना है, निकालना है, h बराबर क्या, h बराबर आ रहा है आपका 10 सेंटीमीटर, नोट कर लीजिए। अविनाश यादव पूछ रहे सर लंबा कैलकुलेशन अब कौन करेगा। बच्चों हम ही करेंगे, और कौन करेगा। अनुराग यादव और भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इंग्लिश का बैच कब से चलेगा। इंग्लिश के लिए खुशखबरी आप लोगों के लिए है ही कि 1 मई से संतोष श्रीवास्तव सर का यहाँ बैच स्टार्ट हो जाएगा। एडमिशन चल रहा है, अभी डिस्काउंट में ही एडमिशन चल रहा है, 5,000 में ही, उसके बाद फीस 8,000 समथिंग हो जाएगी। उसके बाद कोई डिस्काउंट नहीं मिल पाएगा आपको। गुड मॉर्निंग तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग का मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूं। चलिए अब आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका 39 नंबर का। 60 गुणे 30 सेंटीमीटर आयताकार कागज को मोड़कर एक प्रिज्म बनाया जाता है जिसका आधार एक समषष्टभुज है, यानी कि रेगुलर हेक्सागन है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 30 सेंटीमीटर हो तो प्रिज्म का आयतन और पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए अब ऊंचाई 30 सेंटीमीटर दे रखा है, तो निश्चित रूप से मोड़ा किसको गया है, लंबाई को, 60 सेंटीमीटर को, स्पष्ट है। 39 फिगर बना रहा हूं मैं। देखिए ये कागज का आयताकार टुकड़ा है, ये 60 है और ये 30 सेंटीमीटर है। जो आपने प्रिज्म बनाया है उसकी ऊंचाई आपने 30 रखी है, यानी कि मोड़ेंगे किसको, 60 को मोड़ेंगे। ये मोड़ने उड़ने वाला क्वेश्चन आप बेलन में देख चुके हैं बहुत अच्छे से, लंबाई को मोड़ना, चौड़ाई को मोड़ना, ये सारी चीजें आप वहां सीख चुके हैं, तो यहां डिटेल करने की जरूरत नहीं, बस इसको मोड़ना है बच्चों। तो मोड़ेंगे तो देखिए आपका आधार समषष्टभुज बन जाएगा, तो टॉप भी आपको समषष्टभुज ही बनाना पड़ेगा, जैसा आधार होता है वैसा टॉप। ये इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 30। अब बताइए इसकी भुजा क्या हो गई, ए। तो मोड़ा कौन गया है, 60 को मोड़ा गया है, तब ये ऊंचाई आपकी इस
प्रिज्म की 30 रहेगी। तो 60 मोड़ रहे हैं तो मोड़ कर ये आधार बनेगा, तो ये 60 किस में चला जाएगा, आधार के परिमाप में चला जाएगा। आधार की भुजा आपको ए लेनी पड़ेगी, समषष्ठभुज है आधार इसका, यानी कि भुजाएं इसकी सम है, बराबर है, रेगुलर हेक्सागन है। तो बच्चों आधार का परिमाप आपका 6 से होगा, और 6 से बराबर ही किसके होगा, 60 सेंटीमीटर के। तो ए बराबर किसके, 10 सेंटीमीटर के। ए बराबर हो गया 10 सेंटीमीटर के। हर एक बच्चा ध्यान दे। अब देखिए ऊंचाई इसकी 30 दी हुई है। अब जो कुछ भी आपको निकालना है आप निकाल सकते हैं। प्रिज्म का आयतन चाहिए, वॉल्यूम, ध्यान दीजिएगा, वॉल्यूम अगर चाहिए तो वॉल्यूम हो जाएगा आपका क्या बताइए, बेस एरिया इंटू हाइट। तो बेस एरिया हो जाएगा आपका 6 इंटू √3/4 इंटू ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का मतलब बच्चों 10 का स्क्वायर, और इंटू हाइट। हाइट कितनी हो जाएगी, 30। निकालिए वॉल्यूम, देखिए कितना आ रहा है। वॉल्यूम आ जाएगा आपका 4500 √3 सेंटीमीटर क्यूब। अब चाहिए पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, लैटरल सरफेस एरिया। आपको पता है ये होता है बेस पेरीमीटर इंटू हाइट। तो बेस पेरीमीटर हो जाएगा बच्चों आपका क्या, 60, साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है, इंटू हाइट। हाइट क्या है, 30। तो ये आ गया आपका 1800 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिए, हर एक बच्चा नोट करे। अविकल द्विवेदी पूछ रहे हैं सर क्लास ऑनलाइन कब तक चलेगा, जब तक कोरोना का प्रकोप रहेगा। छुट्टी होती रहेगी, क्लास बंद होता रहेगा। ऑफलाइन क्लास चल रही है सर, नहीं ऑफलाइन क्लास नहीं चल रही है। कई लोग बहुत परेशान होंगे, छुट्टी 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 से बहुत ज्यादा परेशान होंगे, लेकिन मैं आपकी परेशानी समझ रहा हूं। लेकिन बच्चों सुरक्षा आपकी जरूरी है, इसलिए प्रशासन की ओर से बंद किया गया है। और थोड़े दिन की बात है, स्वस्थ रहेंगे तो आगे आप एसएससी दे पाएंगे, इसलिए स्वस्थ होना जरूरी है। आइए 40 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 40 कल से और फ्लो में आपकी क्लास चलेगी, इसी को खत्म करेंगे और पिरामिड स्टार्ट करेंगे। 10 बजे वाला भी बैच मैं अभी पढ़ाने जा रहा हूं, लाइव करूंगा उसको भी, ध्यान से देखिएगा। 40 नंबर का क्वेश्चन है। एक लंब प्रिज्म का आधार एक आयत है जिसमें लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि प्रिज्म की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 288 वर्ग सेंटीमीटर, तो प्रिज्म का आयतन सुन लीजिए। अगर प्रिज्म का आधार आयत है तो उसको घनाभ बोलिए सीधे सीधे। प्रिज्म का आधार अगर आयत है तो सीधे सीधे उसको क्या बोला जाएगा, घनाभ। घन और घनाभ भी प्रिज्म ही है बच्चों, प्रिज्म का ही ये रूप है, घन और घनाभ भी। तो आप सीधे इसको घनाभ वाले फॉर्मूले पे हल कर सकते हैं, प्रिज्म का फॉर्मूला लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो लंबाई को घनाभ मानिए। अनुराग मिश्रा कह रहे हैं सर चुपके से क्लास में आ सकते हैं, नहीं क्लास में तो किसी स्थिति में नहीं आ सकते। चलिए ध्यान से देखिए, क्लास बच्चों सीज हो जाएगी, सरकारी आदेश है, उसको मानना जरूरी है, ठीक है, नियम कानून से चलना जरूरी होता है। क्लास सीज हो जाएगी तो फिर और 1 महीना पता चला परेशानी होगी आप लोग की क्लास ओपन कराने में। चलिए देखिएगा, लंबाई हो गई आपकी बच्चों, इसको घनाभ मान के करिए 3x सेंटीमीटर, चौड़ाई हो जाएगी 2x सेंटीमीटर, ऊंचाई दे रखा है 12 सेंटीमीटर, और टोटल सरफेस एरिया दे रखा है इसका 288। इसको किस फॉर्मूले द्वारा हल करिएगा, वॉल्यूम चाहिए आपको, तो वॉल्यूम निकालने के लिए लंबाई और चौड़ाई की एग्जैक्ट वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। तो ध्यान से देखिए, इसको कौन से फॉर्मूले से हल कर लीजिएगा, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। इसमें मान रख दीजिएगा, x की वैल्यू आ जाएगी और x की वैल्यू उठा के यहां रखेंगे तो L और B की एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी। फिर वॉल्यूम निकालने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगा लीजिएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला आप प्रयोग कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है कर लेंगे आप घर पे बैठ के। अब आइए देखिए 41 नंबर का सवाल है, हर एक बच्चा ध्यान दे। अभय नारायण यादव कह रहे हैं बाकी जगहों पे 31 मार्च तक नहीं, हर जगह 2 अप्रैल तक छुट्टी हो गई है, 31 मार्च नहीं 2 अप्रैल तक, कल का नया आदेश है यूपी गवर्नमेंट का। देखिए 41 सवाल समझिए आप लोग, 41 नंबर का
एक समषष्ठभुजीय प्रिज्म जिसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा? तो बच्चों आधार की भुजा निकलेगी तभी आधार का परिमाप निकाल पाएंगे, और आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई ही लैटरल सरफेस एरिया होता है, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। आधार का परिमाप गुणे ऊंचाई। तो आइए देखिए, ये आपके प्रिज्म का आधार है, पूरा प्रिज्म नहीं बना रहे हैं, ये प्रिज्म का आधार है। आधार की भुजा ए हो गई, और ये आधार की जो भुजा ए है केंद्र से कितनी दूरी पर है वो बता दीजिए, 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यही बोला गया है। आधार की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र से कितने सेंटीमीटर की दूरी पर है? 6 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं सेंटर से किसी भुजा की दूरी जो होती है वो होती है समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला होता है a√3/2। तो सीधे लिखेंगे a√3/2। ये सब डिटेल में बताने की जरूरत नहीं है, उधर आपको स्टार्टिंग में ही 2D में सारी चीजें पढ़ाई जा चुकी हैं। तो a√3/2 इक्वल टू हो जाएगा 6। तो बताइए बच्चों a बराबर कितना? 3√? एक मिनट, ये आ जाएगा बच्चों आपका, ये कटा तो ये कितना हुआ? ये आएगा आपका 2√3, सही है। तो ये आ गया आपका 4√3। ए बराबर आ गया आपका 4√3, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल चाहिए, लेटरल सरफेस एरिया। तो ये हो जाएगा बेस पेरीमीटर। बेस पेरीमीटर बच्चों 6 × 4√3 और इंटू हाइट। हाइट बताइए 10, तो कितना आया? 240√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है, नोट कर लीजिएगा। अंकित सिंह पूछ रहे हैं लीवोलन पे एडमिशन हो रहा है, तो हाँ लीवोलन पे तो हमेशा एडमिशन हो ही रहा है। फाउंडेशन बैच में दीपक सर आज घर से लौट आएंगे, तो मैं उनको बोलूंगा कि एक कोई मैथ्स का बैच रात में कंटिन्यू रखें, फाउंडेशन का भी आज मैं कहूंगा उनसे। प्रदीप पटेल कह रहे हैं सर 2 अप्रैल से ऑफलाइन क्लास चालू हो जाएगी। क्यों नहीं? 2 अप्रैल के बाद, 2 अप्रैल तक बंद है। चलिए आइए देखिए 42 नंबर का जो सवाल है, एक पिरामिड, ये पिरामिड का क्वेश्चन है बच्चों। पिरामिड का सवाल मैं आपको करवाऊंगा कल, आज नहीं। अब देखिएगा, एक नहर ऊपर से 20 मीटर और नीचे से 12 मीटर चौड़ा है। यदि नहर की गहराई 10 मीटर हो और लंबाई 200 मीटर हो तो पानी की मात्रा बताइए, यानी कि कितना पानी इसमें आएगा, ये आपको बताना है। तो बच्चों ये सब सारे सवाल अब कल होंगे, आज के लिए बस इतना ही। दोहरा लीजिए इन चीज़ों को। अभी मैं 10 बजे फिर आऊँगा और रेशियो पढ़ाऊँगा, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास खाली है आज, थोड़ा सा अजीब लग रहा था, लेकिन उसको फिर से कल से और अच्छे से मेंटेन किया जाएगा। कल से क्या, अभी 10 बजे वाले बैच से ही मेंटेन हो जाएगा, परेशानी नहीं होगी। क्लास रेगुलर चलाऊंगा। कल मैं डिसाइड कर लूंगा सुबह 7 बजे क्या पढ़ाया जाए। मेरी कोशिश है, आप कमेंट करके बता सकते हैं। रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाने का मैं सोच रहा हूँ। फेसबुक पे भी आप कमेंट कर सकते हैं, वसीम सर द स्पीड या मोहम्मद वसीम वाली आईडी पे, किसी पे भी आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन सा टॉपिक स्टार्ट किया जाए सुबह 7 बजे। परसेंटेज तो नहीं स्टार्ट करूंगा, क्योंकि वहां से तो नया बैच स्टार्ट होगा। तो जब से आपकी जब कोचिंग ओपन होगी तो वहीं से आपका नया बैच स्टार्ट हो जाएगा। लीवोलन पे आपका एडमिशन चालू है, आपके ऑफलाइन बैचेस के एडमिशन चालू हैं। तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना है वो एडमिशन ले सकते हैं। और दूसरी चीज़, इंग्लिश का भी जो सर का डिस्काउंट चल रहा है, आप उस डिस्काउंट में एडमिशन ले लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आपकी 2-2.5 हज़ार रुपए की बचत हो जाएगी। नहीं तो फिर उसके बाद ये ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि संतोष सर काफ़ी 1 साल बाद आ रहे हैं, इसलिए बच्चों में थोड़ा सा रुझान हो इन चीज़ संतोष सर को लेकर, इसलिए फीस थोड़ी कम की गई है। नहीं तो फिर जब वो आ जाएंगे तो फिर फीस कम नहीं हो पाएगी। बच्चों ध्यान दीजिएगा। और यही आपका इसी मंथ तक है, केवल फीस में डिस्काउंट इसी मंथ तक है। तो जो बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, जो एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको ऑनलाइन कोई लिंक बता दिया जाएगा, वहां से जाकर वो पेमेंट कर सकते हैं, तो उनका एडमिशन मान्य होगा। मैं आऊंगा अब 10 बजे। अर्थमेटिक भी यूट्यूब पर पढ़ाइए,
एसएससी टीयर 2 का एग्जाम है। अंजनी कुमार, मैं टीयर 2 का अलग से बैच चलाने जा रहा हूं, ऑनलाइन तो चलेगा ही सुबह 7 बजे वाला बैच, टीयर 2 का फ्री बैच जल्दी स्टार्ट होगा। और आपने देखा होगा कल भी आपका सीएचएसएल का पेपर हुआ था, मैंने जैसा बताया था पेपर वैसा ही आया। मैंने बोला था पेपर काफी सिंपल आने वाला है, तो पेपर सिंपल ही आ रहा है, चाहे वो सीजीएल का हो चाहे सीएचएसएल का हो, और कुछ भी बाहर नहीं आ रहा है। जो चीजें मैं आपको पढ़ाता हूं उससे बाहर आ ही नहीं रहा है। और टीयर 2 में भी जितनी चीजें हमने आपको इंडिविजुअल मैथ्स के बैचेस में पढ़ाया है, टीयर 2 में भी उससे बाहर कुछ भी नहीं आना है। तो जो पढ़ाया जा रहा है उसी को बार बार दोहराइए, इधर उधर की फर्जी चीजों में ना पढ़िए। जो चीजें हैं बड़ा रिसर्च करके आपको चीजें बताई जाती हैं कि बच्चे को कम मेहनत करनी पड़े और सारी चीजें सीख जाए। इसलिए ईमानदारी पूर्वक जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर ही केवल फोकस करिए, और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को दोहरा लीजिए और ऑनलाइन प्रैक्टिस करिए। बस ये 3 चीजें, आपका 100% सिक्योर होगा मैथ्स। ओके बच्चों, थैंक यू। अविनाश यादव, बहुत अच्छी कहानी बता दी है। 7 बजे प्रॉफिट लॉस स्टार्ट करिए, परसेंटेज पढ़ा ही नहीं, प्रॉफिट लॉस कैसे स्टार्ट कर दें। वेरी गुड। पूजा पांडे कह रही है सर मुझे ऑनलाइन क्लास करना है, सीजीएल आपसे पढ़ना है, मैं कैसे परचेस करूं, इनको बता दीजिए। अनिल सर कमेंट में बता दीजिएगा। पूजा, आप लीवो लर्न का एक ऐप है उसको डाउनलोड कर सकते हैं, या तो आप ये क्या कहते हैं thespeedcoaching.in पे जाके वहां से लाइव क्लास परचेस कर सकते हैं। ठीक है, मोबाइल नंबर एक दे दिया गया है। किस नाम से दिया है आपने मोबाइल? आपने कमेंट किया है इस पे? हाँ, thespeedcoaching.in में एक मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होगा उस साइट पे, आप वहां फोन कर लीजिएगा और जानकारी मिल जाएगी आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो।